मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं अपने गुरुजनों के प्रणाम प्रणाम करती हूँ। मैं अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप जनों को, सारे लोगों को मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम, मेरा सत श्री अकाल, मेरा आदाब। और मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना विनती कर देती हूँ, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आगे की ओर बढ़ते रहें। आज यहाँ पूजा पाठ के बारे में तो कुछ बताऊंगी ही, लेकिन सब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे घर में चूहा बहुत हुड़दंग मचाया हुआ है। नवरात्रि के दिन में आ जाते हैं और बहुत परेशान कर देते हैं। और और बहुत लोगों का है कि हमारे अखंड ज्योत है जो बुझ जाता है, तो इसमें परेशान ना हो। सबसे पहली बात, सब माँ का ही देन है, माँ की ही शक्ति है। एक परम शक्ति जो सर्व चला रही है, जो आदि शक्ति दुर्गा है, उनका सच्चे मन से, श्रद्धा भक्ति से आप साधना कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तो हर कष्ट से निजात मिल जाता था। ये चूहा क्या है और ये दीपक बुझना क्या है, दिल का ज्योत जलना चाहिए, है ना। लेकिन मैं सारा चीज़ बता रही हूँ। देखिए, नवरात्रि में 9 दिन भूखे रह जाता है, और अबरी तो संयोग से, महासंयोग से 10 दिन है। इसका लाभ उठाइए, सब कोई पूजा पाठ कीजिए और स्तुति कीजिए। कुछ नहीं तो जोत जला के माँ के सामने विनती प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है। इसमें है कि चूहे चूहे नवरात्रि में क्यों आते हैं। चूहे तो किसका वाहक है? गणेश जी का, है ना। तो गणेश जी का वाहक है, तो वो चूहे जब आते हैं, घर में आते हुड़दंग मचाते हैं, तो उसको तो दवाई दे के सब मार के निकाल देता है। लेकिन शुभ संकेत है कि नवरात्रा में चूहे आ रहे हैं, पूजा स्थान पे हैं। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि पूजा का मेरा सारा जौ का एकदम गर्दा उड़ीले है, धूरा धूर। और सोटसी माँ का और नौग्रह नौ देवी माँ का पूरा को तहस नहस कर दिया है। तो इसमें क्या है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। वहाँ पे है कि आपका गणेश भगवान प्रसन्न है। बहुजन को तो लगेगा कि मैं क्या बोली, लेकिन शास्त्र के अनुसार ही बोली हूँ। तो यहाँ पे चूहा का आना शुभ है, काहे कि गणेश का सवारी चूहा है। तो चूहा अगर पूजा स्थान पे है, पूजा की चीज को ही खा रहे हैं, पूजा स्थान पे बैठे हुए हैं चुपचाप, कुछ नहीं, आपको कोई हानि नहीं दे रहे हैं, तो बहुत शुभ है। आपके घर में सफलता, आपके घर में धन दौलत, आपके घर में आगे बढ़ने का स्रोत, आगे खुलने का, नौकरी में आगे बढ़ने का, व्यापार में आगे बढ़ने का, ये सब सारे संकेत देते हैं। और जब जौ बहुत ज़्यादा लंबा होते हैं, उसका भी अच्छा संकेत है। बाकी आपका, और यहाँ पे दीपक का बुझना या तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीधी सी बात। या तो घी आजकल बहुत टाइट आ रहा है, शुद्ध नहीं आ रहा, शुद्ध घी जलाने का कोशिश कीजिए। या तो आप तेल का तेल जलाइए। या तो कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में आपको पता होगा, तो बहुत जन को पता नहीं है, लेकिन वहाँ अखंड ज्योत जो जलता है, वो सरसों का तेल का ही जलता है, ठीक है। और वहाँ पे छठ वगैरह होते हैं, चाहे कोई पूजा पाठ होता है, तो सरसों का तेल का महत्व दिया जाता है, यानी कि वनस्पति से जो तेल निकले हुए थे होता है। आप ना हो तो इसका भी जोत लगा सकते हैं। इसमें बाती को परस्पर ऊपर किया जाता है, और जब न तब घी दिया जाता है। इसको साधना की तरह हर समय देखा जाता है, मेरा दीपक कैसा है, क्या है। ये नहीं कि लगा लिए गपशप कर रहे इधर उधर हैं। पूजा में पूरा ध्यान देना पड़ता है, तब जाके ज्योत 9 दिन तक माँ का ज्योत रहता है। जो ज्योत जलाते हैं वो साधना में रहते हैं, वो हर पल ज्योत पे ही ध्यान रहता है। कम बेसी हो रहा है कि घी कम हो रहा है, कि या तिल का तेल या अथवा कुछ चीज़ से जला रहे हैं तो कम हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान हमेशा देखते रहें कि कम है तो उसको बाती को आगे बढ़ा दें, उसका दें, ठीक है। डालते रहें। अगर नवरात्रा में दीप बुझ जाता है, तो
उसमें माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि क्या गलती हुआ माँ क्षमा कर दीजिए, और वैसा कुछ अनिष्ट होने वाली बात नहीं है, ठीक है? सबके साथ है, दीपक है तो बुझेगा ही। उसको क्या कीजिए, माँ से प्रणाम उणाम कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, दोबारा जो है प्रज्वलित कर दीजिए, है ना? ये तो बोलिएगा नॉर्मल सी बात है, लेकिन नॉर्मल बात नहीं है। दीपक बुझना तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी माँ की कृपा के आगे सब सब चीज़ ठीक है। बोलिए माँ, जो भी त्रुटि हो गई है उसको क्षमा कीजिए। हमारे से जो गलती हो गई है, जगत परमेश्वरी, राजराजेश्वरी, परमेश्वरी, हम आप अदा शक्ति हैं, सबको चलाने वाली हैं, मेरा अपराध को क्षमा कीजिए। क्षमा प्रार्थना अपने हिसाब से माँग लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, बुक में भी क्षमा प्रार्थना है, उसमें फिर बोल के आप प्रणाम कीजिए और फिर से बात की जो लौ को जला दीजिए, ठीक है? अब यहाँ पे है कि नवरात्रा क्या खा के करें, क्या पी के करें, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें है कि मेरा है कि मैं सिर्फ़ जूस पे रहती हूँ। यकीन माने ना माने, मेरे अंदर उतना माता रानी शक्ति दे देती है। मैं सिर्फ़ जूस पे रहती हूँ। जैसे फलहार पे तो फल का 1 फल खाएँ, 2 फल खाएँ, उसका रस ही ना लगता है। लेकिन यहाँ पे जूस है तो 3-4 गो फल, 5 गो फल का एक साथ 1 गिलास, 2 गिलास जूस लग जाता है, तो दिन-रात ताकत लगता है। बहुत जन है लोग कि सिर्फ़ दही पी के रहते हैं 9 दिन, 10 दिन। बहुत लोग हैं कि आपका खीर खा के रह जाते हैं 9 दिन, 10 दिन, सिर्फ़ खीर। कुछ लोग हैं कि गुड़ रोटी खा के रह जाते हैं, सबका अपना-अपना है। और कुछ लोग हैं कि एक टाइम दाल-भात खा के रहते हैं। साथ ही अरवा चावल हो गया, चना का दाल हो गया, उसको सेंधा नमक से बना के खाते हैं। और कुछ लोग हैं कि फल-फूल, जैसे कि फल में ही आता है कुट्टू का फल, सिंघाड़ा का फल, उसका हलवा खा लिए, फिर उसका रोटी बना के खा लिए। तो सबका अलग-अलग विधि-विधान है, लेकिन यहाँ तो है कि माँ का पूजा करना। किस रूप से आप माँ का पूजा कर रहे हैं, कितना आप में आस्था और विश्वास है, कितना आप साधना कर सकते हैं, कितना सहन शक्ति है शरीर के अंदर कि माँ को आप समर्पित कर सकें, माँ को दे सकें, माँ का भाव। माँ तो भाव की भूखी है, आप कुछ भी ना करें, एक फूल और सिर्फ़ बतासे या फिर मिश्री या बादाम दाना चढ़ा दें, उसी में खुश हो जाती है, सिर्फ़ एक अड़हुल फूल से। लेकिन अपना श्रद्धा शक्ति जितना है उतना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 9 दिन भूखे रहिए। लेकिन हाँ, दीपक सुबह-शाम जलाइए। जिसको शक्ति है, माँ ने शक्ति दिया है, वो 9 दिन फास्टिंग करें और जहाँ तक हो सके फल पे रहें। फल पे देखिए, खंड अवखंड, तो खंडित सब लोग खंडित करते हैं, लेकिन भाग्यवान, भाग्यशाली और माँ के करीब जो हैं, वो खंडित ही करते हैं। जैसे कि बहुत सारे पंडित जो समर्पित हो गए हैं, साधु संत लोग हैं, सिर्फ़ जल पी के रहते हैं, जल पी के। आप सोच सकते हैं, 9 नदी का जल हो गया, 7 नदी का जल हो गया, खुले स्थान का, बरसात का पानी का जल। बोलिएगा कि क्या बोल रही हैं, लेकिन सही बोल रही हूँ। साधु संत लोग पी के 9-9 दिन रह जाते हैं। एक जड़ी आता है, वो खा के सब कलश स्थापना कर लेता है अपने सीने पे, पेट पे, अपना भूख पे काबू रख के, अपने इंद्रियाँ पे काबू रख के, ठीक है? इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ। और यहाँ पे पूजा कीजिए, आपका बहुत चीज़ है, जैसे कि सप्तशती का पाठ हो गया, फिर है 9 देवी स्तोत्र, यहाँ पे है लक्ष्मी स्तोत्र, श्री सूक्तम स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, जो आपका श्रद्धापूर्वक लगे आप, दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी का तो सप्तशती में तो बोल दी, तो मैं सारा सप्तशती में एक-एक सारा चीज़ उसमें है, अगला स्त्रोत है, तो दुर्गा कवच है, बहुत सारी चीज़ हैं। लेकिन अलग से ये सब भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा है मंत्र जाप। और आप सूरज ढलते ही दिया बाती लगाएँ, जोत लगाएँ माँ की, और जाप कीजिए मंत्र का। जैसे कि ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, सबसे अच्छा, सबसे तेजस्वी, सबसे प्रभावी और सबसे
क्या बोलूँ महत्वपूर्ण। ये दुर्गा सप्तशती का 9 देवी का बीज मंत्र का मंत्र है। इसका मुकाबला कहीं कोई नहीं कर सकता। तो इसका जाप कीजिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा। या तो कुछ नहीं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ये हो गया। या तो फिर सिर्फ़ श्रीम 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 क्रीम क्लीम क्लीम ह्रीम 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 एम 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 जो बीज मंत्र उठा लीजिए उसका जाप कीजिए। क्लीम क्लीम कीजिएगा तो आकर्षण के साथ-साथ आपका व्यापार, धन, वैभव, आकर्षण सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आपका जो श्रद्धा है, विश्वास है आप कीजिए। मैं आगे अचूक उपाय तो बताती ही रहती हूँ, बताऊँगी। लेकिन यहाँ चूहों से सब परेशान हैं, चूहे के बारे में पूछ रहे थे इसीलिए मैं चूहे का ये विस्तार की हूँ। अब यहाँ पे चूहे तो आ गए, घर में आपका सुख समृद्धि का सारा चीज़, लेकिन चूहे का मारने का पूछते हैं, जो ऊधम मचा दिए हैं, पूरा कपड़े को काट रहे हैं, घर का तहस-नहस कर दिए हैं। उसके लिए मैं एक बता के जा रही हूँ। करना घरेलू उपाय है अगर वैसे तो हम वही करते हैं, घर से चूहे बाहर जाके मर जाते हैं। ठीक है? इसमें क्या करना है कि आटा लेना है जिससे हम रोटियाँ खाते हैं, ठीक है? और उसमें चीनी मिला लेना है और उसमें शुद्ध घी डाल दीजिए। शुद्ध घी डाल दीजिए, उसको आटा लगा दीजिए छोटे-छोटे गोली बना के इतने छोटे-छोटे गोली बनाइए और उसको जैसे आलू भर के रोटी बनाते हैं पराठा या फिर जो भी भर के सत्तू भर के लिट्टी बनाते हैं, उसमें एकदम गड्ढा करके बीच में क्या भरना है ना? तो इसमें है कि आप फ़िनाइल का गोली है उसको पाउडर बना लीजिए, फिर आपका कपूर है उसको पाउडर बना लीजिए और यहाँ पे है कि उसका मुँह में अकबकाने के लिए, साँस लेने के लिए अकबकी वो उसके अंदर हो, तो वो उसमें थोड़ा-सा जो भी आप डिटर्जेंट पाउडर उसमें मिला के और वो लोइया के बीच में भर के गोल-गोल करके और अपने दरवाजे पे, अपने अलमारी का कोना में जहाँ-जहाँ चूहे आते हैं, वहाँ-वहाँ रखिए, है ना? रखिएगा वो चूहा आएगा अकबका के वो साँस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी, काहे कि हमने वहाँ पे सर्फ़ डाला है। तो खा लेगा तो उसका मुँह में झाग होगा तो उसको साँस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी और गंध के अकबका के वो छटपटा के अपना जान बचा के बाहर भागेगा और बाहर घर के बाहर ही मर जाएगा। ये उपाय करके देखिए, अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो। नहीं तो अभी अगर जो आके परेशान नहीं कर रहा है, तो आप निश्चित रहिए आपका आगे का मार्ग खुलने वाला है, आप तरक्की पे जाइएगा, आपका आगे की ओर विकास होगा। इसके साथ ही अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय माता दी।